Can we answer that on the 13th of October? Come 13th October, India will be on. Hyundai. Smart is comfortable 3D glasses. Smart is turning 2D to 3D. Smart is simple control. Experience the smartest 3D LG Cinema 3D Smart TV. देखो भाई, EMIs have gone up, school fees have gone up, credit card bills are always up. तो बीट डीजल लेना तो बनता ही था. Thank God, fuel expenses are going down. Chevrolet बीट डीजल की IntelliDrive टेक्नोलॉजी के साथ अब इंडिया ड्राइव खुल के. स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया औरंगाबाद की इस चर्चा में हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद को कौन सी चीजें हैं जो आगे आने वाले समय में फ्यूचर सिटी के तौर पे सामने लाएंगी। और हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे टूरिज्म की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि काफी कोशिशें सरकार कर रही है, लेकिन त्रिपाठी जी आप बजाज ऑटो जैसे ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं जो औरंगाबाद में इतने सालों से काम कर रही है। यहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं क्या वो कोशिश कर रही हैं सरकार की मदद करने में या अपने तौर पर टूरिज्म को और आगे बढ़ाने में, जब आपके पास अजंता एलोरा जैसे अट्रैक्टिव साइट्स हैं? मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा हमने सीधा प्रयास तो कभी किया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे प्रयास हमेशा होते हैं, क्योंकि जो भी यहां आता है हम उसको कहते हैं कि यहां से जाइए, देख के जाइए। लोग देख के जाते हैं, मिल के जाते हैं, यानी जो बिजनेस ट्रिप के लिए आते हैं। हाँ, उनको हम प्रमोट करते हैं कि वो लोग जाकर के जरूर इसमें हिस्सा लें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी टूरिज्म के लिए इस शहर में आना चाहता है उसको कंफर्ट लेवल चाहिए कि भाई अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर क्या है। तो उसके लिए एक तो हमारे पास होटल्स अच्छे हैं और लकी सिटी है कि जहां पर इतने 5 स्टार होटल है छोटे से शहर में, टूरिज्म की वजह से है। और दूसरा इंडस्ट्री की वजह से भी हो गए, अब इंडस्ट्री काफी ऑक्यूपाई करती है। और दूसरी बात यह है कि दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहां पर है, हॉस्पिटल्स, दे हैव कम अप। उनकी इतनी अच्छी पोजीशन आज हो गई है कि जो फैसिलिटीज पुणे या बॉम्बे में मिलती है वो फैसिलिटीज आज यहां अवेलेबल है। तो इसलिए किसी को ये नहीं सोचना पड़ता कि हम ऐसे शहर में जा रहे हैं जहां पर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आगे जाके क्या होगा। तो टूरिज्म के प्रमोशन के लिए कारपोरेट्स, और ये हॉस्पिटल जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो एक कमल एंड बजाज हॉस्पिटल है जो बजाज ने बनाया है और जिसमें काफी इन्वेस्टमेंट किया। नंद किशोर जी हमारे ट्रस्टी भी है उसमें। वीडियोकॉन ने भी एक हॉस्पिटल बनाया है, नंदलाल धूत हॉस्पिटल यहाँ है। तो ये 2 हॉस्पिटल्स आजकल ब्रांड लीड कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काफी इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी सुविधा जो अवेलेबल है लोगों के लिए, जो यहाँ लोग कंफर्टेबल हो सकते हैं, वो बनाई गई है और ये कारपोरेट्स का ही प्रयास है पूरा। बिल्कुल, आपने वीडियोकॉन का नाम लिया और हमारे साथ अब अनिरुद्ध धूत साहब भी जुड़ रहे हैं जो वीडियोकॉन के डायरेक्टर हैं हमारे मुंबई स्टूडियो से। वो यहाँ आने वाले थे पर यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, पर हम उनसे बात जरूर कर लेते हैं। धूत साहब स्वागत है आपका। वीडियोकॉन सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी औरंगाबाद में मानी जाती है। क्या योजनाएं हैं आपकी? क्या यहाँ से आगे जब हम फ्यूचर सिटी की बात कर रहे हैं आप और नई इन्वेस्टमेंट की योजना में हैं औरंगाबाद के अंदर? हाँ है, हमारा यहाँ अंदर है ना। हमारा औरंगाबाद में हमारा जब से हमने वहाँ पे शुरुआत की थी आज से 20 साल पहले, और आज भी हम लोग ने यहाँ पे हॉस्पिटल का खोला है और कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड का सबसे बड़ा एक्सपांशन जो हमारा जो ऑल इंडिया में हुआ है वो औरंगाबाद में है। और आगे भी हमारे जो भी एक्सपांशन है वो सबसे बड़ा हम औरंगाबाद में ही मतलब करेंगे। उसका रीजन ये भी है क्योंकि जब हमने उस समय जब प्लान चालू किया था तो हमने वो लॉन्ग टर्म फोकस लेके ही मतलब चला था। तो आज हमारे पास वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए लैंड भी है। और बेस्ट पार्ट औरंगाबाद का क्या है, जो दूसरे सिटीज में वो एक प्रॉब्लम है, औरंगाबाद के आसपास जमीन भी बहुत अवेलेबल है, क्योंकि आज बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए जमीन चाहिए होती है और वो औरंगाबाद में मिलती है। तो इसलिए हमारे पास वहां पे है। तो अभी हम लोग ने जैसे कंप्रेसर का भी हमने जो प्लांट वहां पे लगाया है,
अभी नेक्स्ट ईयर हम लोग वहां पे रेफ्रिजरेटर का भी एक्सपांशन मतलब वहां पे मतलब कर रहे हैं। एक नई लाइन जो हम यूरोप से लेके आ रहे हैं और एलसीडी की भी लाइन वहां लगाने जा रहे हैं। तो हमारा तो शुरू से ही मतलब डे वन से हमारा वहां पे एक्टिविटी वहां पे है और हम वहां पे फोकस्ड है वहां। आपने इनफैक्ट रियल एस्टेट के बारे में बात की, तो यहाँ पर पिछले कुछ वक्त में औरंगाबाद से जो मेरी रूबरू हुई तो रियल एस्टेट की स्थिति बहुत ही दिलचस्प रही। यहाँ पर जब पूरे देश में अब रियल एस्टेट में रिसेशन की बात हो रही है, औरंगाबाद में ऐसे कोई साइंस नहीं है। यहाँ पर कीमतें बल्कि प्रॉपर्टी की बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मैं कहूंगी आप लोग काफी खुशकिस्मत रहे, आपने जो 6.25 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी टाइम पे खरीद ली, अब तो बहुत महंगा हो गया है। डेफिनेटली, लेकिन हम बहुत फोकस्ड थे। हम जब औरंगाबाद आए तो हमने यही सोच के आए थे कि हमको एक कमर्शियल डेवलपमेंट बनाना है यहाँ पे, जो कि एक मॉल बनाना था और ऊपर हमने और मॉल के ऊपर हमको कमर्शियल ऑफिसेज बनानी थी। अब हमने देखा कि यहाँ पे कमर्शियल ऑफिसेज में ऐसी कोई जगह नहीं थी जो वर्ल्ड क्लास हो। आज जितने भी लोग हैं दे ऑल ट्रैवल ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, तो वैसी ऑफिसेज थी नहीं यहाँ पे। तो जब हमने वो प्लान रखा कि वो ऑफिसेज दे जिसमें बड़ी लॉबी हो, जिम हो, बिजनेस सेंटर हो एंड पार्किंग हो, सिक्योरिटी हो, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और विद इन 1 month's टाइम हमने पूरा एक फेस हमारा इट वाज सोल्ड। तो वो काफी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला क्योंकि औरंगाबाद में काफी इंडस्ट्रीज है, काफी एग्रीकल्चर से लेके कमर्शियल से लेके ऑटो से लेके, और उनके पास एक शहर में एक ऑफिस के लिए एक जगह की कमी थी, तो वो हमने पूरी की। तो उस वजह से हमारा ये काफी प्रोत्साहन बढ़ गया कि हम और ऐसा कमर्शियल क्रिएट कर सकते। तो आपके और आके यहाँ पे एक्सपेंशन के प्लान्स हैं? यस, हमारे और एक्सपेंशन के प्लान है यहाँ पे कमर्शियल है ऑफिस के लिए। लेकिन आपको एक अंदाजा दूं वैसे प्रदीप, मैंने यहाँ पर पता किया था एक 2 BHK की कीमत यहाँ पर 40 लाख की जा रही है। इस तरह की कीमतें आपको मुंबई में भी देखने को मिल जाती हैं। तो औरंगाबाद में घर सस्ते नहीं है। अगर बाई चांस आपको शहर ने इतना अट्रैक्ट कर लिया हो कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पर घर खरीदना है, तो एक खतरा हो सकता है। कुणाल, आपके पास हम इसलिए आएंगे क्योंकि जो एक एडवांटेज है उभरते हुए शहर का, किसी भी ऑलरेडी डेवलप शहर के मुकाबले, चाहे आप पुणे से, मुंबई से, थाना से कंपेयर करते हैं, तो कहीं एडवांटेज चला तो नहीं जाएगा? जैसे स्मृति कह रही है, इतना महंगा अगर हो जाता है तो औरंगाबाद शहर को, चूंकि मैं कई बार आता रहा हूं पिछले 20 सालों से, कई बार मैं आया हूं, तो सिडको के जरिए जो पूरा डेवलपमेंट हुआ, शहर एक नया बसते हुए मैंने देखा है। लेकिन क्या अब अगले स्टेप के लिए, जब आप इतने और बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं अगले 10-20 साल के लिए, हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ पहले बैठे हुए थे वो बात कर रहे थे, उसके लिए, उस नए फेज के लिए तैयार है शहर? प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम बात करें तो आई स्टिल से कि हम लोग पूना, नासिक और आसपास में जो बॉम्बे से कंपेयर कर रहे हैं, वी आर स्टिल चीपर। आप जो जिस रेट की बात कर रहे हैं वो रेट हार्ट ऑफ औरंगाबाद में बात कर रहे हैं, बट आजू बाजू में जो जगह है वहां पे काफी कॉम्पिटिटिव रेट्स में आज भी जमीनें उपलब्ध है। अनिरुद्ध जी ने बात की कि यहाँ पे जो है जमीन की उपलब्धता, तो सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि आज भी अगर इंडस्ट्री यहाँ पे आना चाहे, जैसे मैंने कहा कि 10,000 हेक्टेयर जमीन हम लोग जो है अभी इंडस्ट्री के लिए ऑल ईयरमार्क कर रहे हैं, तो जगह की उपलब्धता बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट जो है हर बाकी जगहों पे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एटलीस्ट हम ऑफर कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं। पुणे 3 घंटे दूर पे हमारे पास पुणे है, वहां से कॉम्पिटिटिव रेट्स हमारे पास उपलब्ध है। मुंबई से कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं। 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी है, पास वाटर सप्लाई है। इंडस्ट्री की बात है, लेकिन जो टाउन प्लानिंग की बात होती है, जैसे ऑफिसेस की बात यहाँ पे निगम साहब कह रहे हैं, या जो लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं तो फिर उनके रहने के लिए उस क्लास के आप घर डेवलप करेंगे, क्या वो सप्लाई, वो प्लानिंग है? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, औरंगाबाद में सिटी के हिसाब से एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, और वो इसलिए है कि जो फ्यूचर प्लान, जैसा कुणाल जी ने कहा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात है, उसका जो प्लान है उसके हिसाब से औरंगाबाद में पेरिफेरल मूवमेंट इतना ज्यादा अवेलेबल होगा, क्रॉस रोड्स इतनी ज्यादा अवेलेबल होगी कि ये कभी पुणे या मुंबई नहीं होगा, जहां पर आपको चलने में घंटे लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। वो स्थिति औरंगाबाद की कभी आने वाली नहीं है, क्योंकि प्लानिंग आज हो रही है। और दूसरे जो DMIC कॉरिडोर है उसके अंडर शेंद्रा में जो प्लानिंग चल रही है, एक ऐसा स्मार्ट सिटी तैयार होने वाला है विच इज गोइंग टू बी, जो कि एक तरह से अपने में आदर्श होगा, जहां पर पोल्यूशन नहीं है, जहां पर कोई चीज नहीं है। तो औरंगाबाद फ्यूचर की तरफ देख रहा है, और फ्यूचर के लिए अगर एक फ्लैट की कीमत एक्स या वाई हो, जो भी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में हर जगह होती है,
लोकेलिटीज आर एक्सपेंसिव, लोकेलिटी कोई एक्सपेंसिव हो सकती है, पर जनरल ये कोई ऐसी खास बात नहीं है कि हम महंगे हों। एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट कुणाल, मैं आपके पास जरूर आऊंगी। इस वक्त एक सेकंड मैं दूध साहब के पास जाना चाहूंगी। अनुरोध, आप अगर हमें समझा सकें, क्योंकि कांस्टेंट रेफरेंस पुणे चाकन होता रहता है, इसका मतलब है कि उसका एक ओवरहैंग है, उसकी एक शैडो है। क्या फर्क है या क्या एडवांटेज आपके मुताबिक होगा एक औरंगाबाद के पास एक पुणे चाकन को कम्पीट करने के लिए? देखिए, औरंगाबाद का अभी पुणे चाकन में आज तो है, लेकिन आगे जाके यहाँ सैचुरेशन आ गया है, क्योंकि वहां पे अभी एम्पल लैंड वहां पे इतना ज्यादा मिलती नहीं है। औरंगाबाद का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अभी औरंगाबाद जो फ्यूचर शेयर जो डेवलप होने वाला है, और औरंगाबाद आप देखेंगे कि आसपास औरंगाबाद के 20-25 किलोमीटर के आसपास अभी जमीन वहां पे अवेलेबल है। और औरंगाबाद अभी भी वो सिटी है जो इफ यू कंपेयर विद पुणे और नासिक, इससे मतलब वहां पे जमीन मतलब वहां पे मतलब सस्ती है। तो लैंड एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एक्सपेंशन करने के लिए आसपास जगह चाहिए जो औरंगाबाद में अवेलेबल है। और अभी औरंगाबाद में जो रिसेंट जो नया एयरपोर्ट जो हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो नया एयरपोर्ट जो एक्सपेंशन वहां पे किया है, औरंगाबाद अभी हैदराबाद से कनेक्ट हो गया है, दिल्ली से कनेक्ट हो गया है, इसके बाद बेंगलोर से कनेक्ट होने वाला है। तो इसका ये कनेक्टिविटी का वहां पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज वहां पे मिलेगा। और एक जो कि जो फैसिलिटीज जो इंडस्ट्रियल मतलब सेटअप के लिए जो वहां चाहिए वो शहर में सब अवेलेबल है। वहां आप जमीन, पानी, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, वहां पे अभी नए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, तो क्वालिटी मैन पावर वहां पे मिलेगा। और वहां पे काफी लोग अभी जो आ रहे हैं, तो औरंगाबाद में आज ऐसी स्थिति बन गई है कि वहां लोग रहना चाहते हैं। सब फैसिलिटीज जो एक व्यक्ति को चाहिए, एक इंडस्ट्रियल सिटी के लिए चाहिए, वो सब अवेलेबल है। अब औरंगाबाद में ऐसा कौन सा जो एरिया है जो फोकस जो मतलब करने का है, जो मैं मानता हूं वो है कि आईटी। अभी आईटी सेक्टर गवर्नमेंट ने, मुझे याद है कि 2-3 साल पहले नेस्कॉम ने और यहाँ की जो महाराष्ट्र के जो आईटी इंस्टीट्यूट्स ने वहाँ पे सबकी मीटिंग वहाँ पे ली थी, और आईटी का फोकस वहाँ होने वाला है। गवर्नमेंट का तो एक पार्क बना है, और काफी प्राइवेट कंपनीज भी वहाँ औरंगाबाद में आना चाहती है आईटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो वो एक औरंगाबाद के लिए एक प्लस एडवांटेज हो जाएगा डेवलपमेंट के लिए। तो आईटी एक और स्टेप होगा आगे आते हुए, आपको जोड़ना चाहते हैं? एज पर वन रिपोर्ट 2030 में इंडिया की जो कंज्यूमिंग क्लास है वो डबल हो जाएगी, और ये ग्रोथ जो डबल होगी, और सिटीज लाइक औरंगाबाद में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, क्योंकि बंबई या वगैरह बड़ी शहरों में तो ऑलरेडी एक कैपेसिटी पहुंच गई है जहां पे ग्रोथ हो नहीं पाएगा। तो औरंगाबाद जैसे शहर, औरंगाबाद है, नागपुर है, कोयम्बटूर है, इंदौर है, ये सब शहरों में अगला ग्रोथ आएगा। की तरफ जाएंगे। कुणाल, आपको रोका था। अपनी प्लान की बात कर रहे थे, तो मैं बस एक बात उसमें ऐड करना चाहता था कि औरंगाबाद शहर और उसके आसपास जो गांव है, उनका अभी संयुक्त प्लानिंग का हम लोग जो है प्लान तैयार कर रहे हैं। तो पहले सिर्फ शहर का प्लान तैयार होता था, आज आजू बाजू के जो गांव है उनका भी टाउन प्लानिंग का जो एक डेवलपमेंट प्लान होता है वो भी तैयार किया जा रहा है। तो नियोजित ग्रोथ शहर के बाहर भी अब फीजिबल होने वाली है। योजनाबद्ध विकास के वजह से औरंगाबाद विल कंटिन्यू टू बी नॉट ओनली एन अफोर्डेबल सिटी बट एन लिवेबल सिटी। आने वाले कई दशकों तक मुझे ऐसा लगता है कि औरंगाबाद बिल्कुल रहने लायक जगह रहेगी, जहाँ की और खासियतें हैं, सिर्फ अफोर्डेबल नहीं है, लिवेबल भी है, और जहाँ पर लोग अभी भी सिक्योर महसूस करते हैं। यहाँ दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू ग्रो। एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। त्रिपाठी साहब, माफ कीजिए, मुझे ब्रेक लेना होगा। मैं ब्रेक के बाद लौट के आपकी बात जरूर सुनूंगी। और दूसरी बात, यहाँ पर सबने औरंगाबाद की कनेक्टिविटी के बारे में काफी चर्चा की है। इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं, थोड़े से कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। इन पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वही पुरानी ट्रैफिक जैम, इसलिए मैंने नई बीट डीजल खरीद ली।